नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो लवाना अग्निकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एलडीए ने शासन को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में शासन से सिफारिश की गई है, आरोपियों पर कार्रवाई की सिफारिश की गई है। तो कल जिस तरह से लवाना अग्निकांड हुआ था उसे लेकर अब बड़ी खबर आ रही है कि एलडीए ने शासन को अब अपनी रिपोर्ट सौंपी गई है, क्योंकि एलडीए को इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए गए थे। रिपोर्ट में शासन से सिफारिश की गई है ताकि आरोपियों पर कार्रवाई की जा सके। आरोपियों के खिलाफ सिफारिश की गई है एलडीए की तरफ से। तो बड़ी खबर आ रही है। लवाना अग्निकांड की बात की जाए तो कल 4 लोगों की मौत हो गई थी और किस तरह से कॉलोनी इलाके में, यानी कि रिहायशी इलाके में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स चलाया जा रहा था, यानी होटल चलाया जा रहा था, इसकी जिम्मेदारी उन 4 लोगों पर आई है। और बताया जा रहा है कि अब शासन को रिपोर्ट सौंप दी गई है एलडीए की तरफ से, क्योंकि एलडीए को इस पूरी जांच को करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई थी। रिपोर्ट में शासन की सिफारिश, अब आरोपियों पर कार्रवाई की सिफारिश हो रही है और दूसरी तरफ इसे सील भी कर दिया गया है लवाना होटल को। साथ ही साथ कहा यह जा रहा है कि अगर इसमें तमाम खामियां पाई गई, एक होटल को जिस तरह से बनाया जाता है उसके लिए तमाम नियम कानून होते हैं, अगर इसमें खामियां पाई जाती है तो फिर बुलडोजर भी इस लवाना होटल पर चलाया जा सकता है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, एलडीए को शासन ने लवाना अग्निकांड की जांच सौंपी थी। अब ये रिपोर्ट शासन को सौंप दी गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी आरोपी हैं उसमें कार्रवाई की सिफारिश की गई है इस रिपोर्ट में। तो लखनऊ के लवाना अग्निकांड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है और इसी पर बातचीत करने के लिए अलाउद्दीन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अलाउद्दीन, जिस तरह से कल ये पूरी घटना हुई, 4 लोगों की मौत हुई, अब रिपोर्ट सौंप दी गई है एलडीए की तरफ से, क्या कुछ है इस रिपोर्ट में? इस रिपोर्ट में साफ तौर से कहा गया है कि गैर कानूनी तरीके से बिना मैप को जो है पास कराए ये होटल संचालित हो रहा था। इसकी पूरी हिस्ट्री उस रिपोर्ट में लिखी गई है कि सन 1984 में मकान बनाने यानी रेजिडेंशियल पर्पस से इस जमीन को लिया गया। हालांकि इसके आधे पार्ट पे बगल में फ्लैट बने हुए दिखाई देते हैं जिसका नाम गोल्ड महर अपार्टमेंट है। इस पर भी अपार्टमेंट ही बनना था, लेकिन धोखा देते हुए मालिकों ने इस जमीन के, उन्होंने कहीं से भी रूल और रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया और उस वक्त यानी 2017 से ये माना गया है कि 2017 से इस पर फिर होटल का काम का संचालन शुरू हो गया। तो पिछले 5 साल में एलडीए के कौन से अधिकारी, कौन से कर्मचारी, कौन से सर्वेयर, कौन से सुपरवाइजर इस इलाके में तैनात थे, वो टोटल संख्या 24 की आई है। तो ऐसे में सभी लोगों के नाम। चलिए अलाउद्दीन, आप हमारे साथ बने रहिए। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, एलडीए ने शासन को अब रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में शासन से सिफारिश, आरोपियों पर कार्रवाई की सिफारिश की गई है। लखनऊ के लवाना अग्निकांड से बड़ी खबर आ रही है, तो रिपोर्ट में कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की बात हो रही है। लवाना अग्निकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है, वो हम आपको बता दें। आरोपियों का पुलिस ने कराया है मेडिकल। राहुल, रोहित और सागर का मेडिकल अब पुलिस ने करा लिया है। थोड़ी देर में तीनों की सीजीएम कोर्ट में पेशी होनी है, क्योंकि कहा यह भी जा रहा था कि आज इन्हें जेल भेजा जाएगा, इसलिए जो पूरी प्रक्रिया है उसे पूरी की जा रही है। सबसे पहले आरोपियों का मेडिकल कराया गया है, यानी खबर जो आ रही है कि आरोपियों का मेडिकल करा लिया गया है, जिनमें राहुल, रोहित और सागर का मेडिकल हो चुका है। थोड़ी देर में इन्हें सीजीएम कोर्ट में पेश किया जाना है। अलाउद्दीन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अलाउद्दीन, इसको लेकर किस तरह का अपडेट? तीनों का मेडिकल हो चुका है, अब आगे की प्रक्रिया? जी हाँ, बिल्कुल। सिविल अस्पताल से मेडिकल इन तीनों का हो चुका है और सिविल अस्पताल के चिकित्सकों ने मेडिकल रिपोर्ट में इनको फिट करार दिया है और ये फिलहाल कोर्ट के लिए रवाना हो गए। मुझे लगता है कुछ मिनट के बाद ही कोर्ट में इनकी पेशी होगी और जिस तरह का अपराध है, जिस तरह की एफआईआर दर्ज है, मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में इनको जेल भेजा जाना सुनिश्चित है। हालांकि कोर्ट का पार्ट है, लेकिन फिलहाल अस्पताल से जो मेडिकल रिपोर्ट है वो फिट करा दी गई, क्योंकि एक लीगल प्रोसीजर है जिसमें अगर कोई व्यक्ति मेडिकली फिट नहीं होता है तो फिर अस्पताल में रह करके ये तमाम कार्रवाइयां की जाती हैं। लेकिन मेडिकली फिट करार दिया गया इन तमाम लोगों को और फिलहाल अब से कुछ क्षणों के बाद मुझे लगता है कि कोर्ट में इनकी पेशी हो जाएगी, जहां से आगे की कार्रवाई होगी। बिल्कुल। और हम एलडीए की रिपोर्ट की बात कर रहे थे, यानी साफ साफ तौर पर एलडीए की रिपोर्ट में ये तो साफ हो गया है अलाउद्दीन कि कहीं ना कहीं उनके मालिकों की मिली भगत के कारण ही इस तरह का बड़ा अग्निकांड हुआ। हाँ जी हाँ, बिल्कुल, ये बात बिल्कुल साफ है। और साफ तौर से दूसरा अपडेट मैं एक बार आओ बताऊं आपको, जो मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने एक लेटर जो जारी किया था, जिसमें 2 सदस्यीय रिपोर्ट जो जांच दल बनाया गया था पुलिस कमिश्नर लखनऊ और पुलिस और कमिश्नर लखनऊ यानी राशि जैकब की अध्यक्षता में, वो लोग मौके पर आ भी चुके हैं और यहाँ पर जांच की कार्रवाई यानी तथ्यों को खंगालने के लिए पुलिस कमिश्नर खुद मौजूद है लवाना शूट में और ऊपर के फ्लोर, 3rd फ्लोर पर वो मौजूद हैं। इस बात को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पूरा जो अग्निकांड हुआ उसके तथ्य क्या है। साथ ही जो तमाम एनडीआरएफ के अधिकारी हैं, जो है शमन दल से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं,
वो सारे अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और फिलहाल बिल्कुल, तो अधिकारी अभी भी लवाना होटल में मौजूद है, वहां पर जांच हो रही है किस तरह से इतना बड़ा अग्निकांड हो गया जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, मदरसों के सर्वे से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जमीयत में प्रदर्शन ना करने का प्रस्ताव रखा गया है। जमीयत में कलाम फारूकी ने यह प्रस्ताव रखा है, सड़कों पर प्रदर्शन का विरोध किए जाए, विरोध प्रदर्शन। कमाल ने कहा है सर्वे में सहयोग करें, कमाल फारूकी शर्तें पूरी करने में मदद की जाएगी। दिल्ली में चल रही है जमीयत की मीटिंग और इसमें कहा यह जा रहा है कि जो सरकार की तरफ से सर्वे कराने की बात हुई है मदरसों की, उसको लेकर अब एक बड़ी मीटिंग सामने आ रही है। शहजाद खुर्रम इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। खुर्रम, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इसको लेकर? देखिए, अभी जो चर्चाएं चल रही है उसमें एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव फारूकी की तरफ से जो मीटिंग में शामिल है रखा गया है कि हम सड़कों पर नहीं उतरेंगे। इसका विरोध हम भले ही अपने अंदाज में करें, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कहा गया है कि हम विरोध नहीं करेंगे, सड़कों पर नहीं उतरेंगे, कोई प्रदर्शन नहीं होगा, बल्कि जो कंप्लायंस है, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो शर्तें पूरी करनी है, जो कागजात पूरे करने हैं, उनकी कोशिश की जाएगी, उनको पूरा कराया जाएगा। और उस सिलसिले में जमीयत उलमा हिंद का महत्वपूर्ण रोल होने वाला है। जमीयत को एक तरीके से हेल्पलाइन नंबर भी जारी करने का एक प्रस्ताव रखा गया है। लेकिन बड़ी जो बात यह है कि योगी सरकार ने जिस तरीके से सर्वे कराने के लिए कहा है कि अक्टूबर तक ये सर्वे कराया जाए, पारदर्शिता, कहाँ से फंडिंग होती है, किस तरह की शिक्षा दी जाती है, तमाम बातें क्योंकि वो सर्वे में कवर होने वाली हैं, तो उसका विरोध नहीं होगा, बल्कि उसमें सहयोग किया जाएगा। और साथ साथ जो शर्तें पूरी करनी है, चाइल्ड राइट्स का इशू है, बिल्डिंग का इशू है, वहां पर आग अगर लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए क्या क्या चीजें तो विरोध तो होगा, विरोध तो होगा, लेकिन सड़कों पर नहीं उतरेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो भी कागजात की जरूरत मदरसों को लेकर होगी वो मुहैया कराई जाएगी। और इसी को लेकर जमीयत की ये बैठक हो रही है जो बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लखनऊ के डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में चल रहा हंगामा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। प्रदर्शन करने वाले छात्र और यूनिवर्सिटी प्रबंधन के बीच काफी बातचीत के बाद भी मांगों पर सहमति नहीं बन सकी है और यूनिवर्सिटी को फिलहाल बंद कर दिया गया है। साथ ही छात्रों को हॉस्टल खाली करने के 2 बजे तक का वक्त भी दिया गया है। दरअसल कल देर रात तक छात्रों ने कुलपति के साथ यूनिवर्सिटी के कई अफसरों को बंधक बनाकर रखा था और 8 राउंड की बातचीत भी विफल रही है। इसके बाद हंगामे को देखते हुए अनिश्चितकाल के लिए यूनिवर्सिटी को बंद करने का फैसला जिला प्रशासन ने लिया है। पूरा मामला हॉस्टल में बीएड की एक दिव्यांग छात्रा की सुसाइड के बाद से शुरू हुआ था। यूनिवर्सिटी प्रबंधन पर तमाम आरोप लगाते हुए छात्रों में जोरदार प्रदर्शन किया था। साथ ही अध्यापक पर प्रताड़ना के आरोप भी छात्रों ने मढ़े थे। तो छात्रा की सुसाइड के बाद यूनिवर्सिटी में बवाल मचा हुआ है और लगातार बातचीत हुई है यूनिवर्सिटी प्रशासन के बीच, छात्रों के बीच, लेकिन किसी तरह की कोई सहमति नहीं बन पाई। अब बताया जा रहा है कि छात्रावास को बंद कर दिया जाएगा, प्रशासन की तरफ से ऑर्डर है। शबाब हमारे साथ जुड़ गए हैं। शबाब, क्या जानकारी इसे लेकर? देखिए, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय में अंजलि यादव नाम की छात्रा थी बीएड की, जिसके सुसाइड के बाद से जो है वो छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वो छात्रा के सुसाइड की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग कर रहे हैं और इसको लेकर के पिछले कई दिनों से जो है वो हंगामा चल रहा था। लेकिन आखिरकार यूनिवर्सिटी को फिलहाल साइन डाई कर दिया गया है, यानी कि अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है। छात्र हमारे साथ हैं। क्या इशू हैं आपके, किन बिंदुओं को लेकर के आप लोग प्रदर्शन कर? सर, हमारा जो मुख्य मांग है वो सबसे पहली मांग है एक एसआईटी बनाकर जो ये सुसाइड हुआ है या हत्या हुई है, जो भी इलीगल चीज़ है उसकी जांच कराई जाए। दूसरी बात, हमारी और भी मांगे हैं, क्योंकि ऐसा होता है जब भी हम लोग आंदोलन करते हैं, ये पहला नहीं है। दूसरा है, अभी एक रुखसार नाम की लड़की थी, वो बस से आकर उसकी डेथ हो गई थी। उसमें कुछ वादे किए गए थे, वो भी वादे पूरे नहीं हुए। इसके अलावा अभी इस छात्रा की मौत के बाद से लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, रोड जाम की थी आप लोगों ने। क्या प्रमुख बिंदु हैं, क्या वीसी से वार्ता हुई? अब तो यूनिवर्सिटी भी अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दी गई है, आप लोगों को भी कल तक हॉस्टल खाली करने के आदेश दे दिए गए हैं। देखिए, हम लोग का अगर दमन किया जा रहा है यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा, तो ये दमन संभव नहीं होगा,
क्योंकि हम लोग भी अगर किसी चीज़ की एक वो है, जितना दबाव दिया जाएगा उसकी प्रतिक्रिया भी डबल ही शबाब, होगी। सहमति किस पर नहीं बन पा रही है? क्या जिस जांच कमेटी की बात कर रहे हैं, क्या उस पर सहमति नहीं बन पा रही है क्या यूनिवर्सिटी और छात्रों के बीच में? हम लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि इसमें कोई प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो ये एक तरह से छात्रों के प्रति भेदभाव किया जा रहा है सर। आप लोग जिस कमेटी की जांच की बात कर रहे हैं, क्या स्कूल प्रबंधन, यूनिवर्सिटी प्रबंधन उसको मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा, इसलिए आप लोग डटे हुए अभी तक? नहीं, विश्वविद्यालय किसी भी प्रकार की कोई भी हमारी जो भी समस्या है, किसी की समस्या का समाधान करने के लिए तैयार नहीं है। जब भी हम विश्वविद्यालय के प्रशासन से बात करते हैं, प्रशासन हमसे बात ही करना नहीं चाहता है। उनका मानना है कि हम लोग यहाँ छोड़े और जाएं। इसी कारण हमारा सारा खाना पीना, दाल, जो भी चीजें हैं सब बंद कर, यहाँ तक अब पानी भी हमारा बंद कर दिया गया है। जो मोटर चल रहा था उसका भी कट आउट कर दिया गया है। अब तो कल तक हॉस्टल खाली करना है, आप क्या करेंगे? नहीं, ऐसा कैसे होगा? हम लोग तो धरने पे बैठे हुए हैं और ये असीमित कालीन धरना है, हम लोग स्टूडेंट का है। जब तक नहीं होगा तो भूख हड़ताल, नहीं होगा तो यहीं पे भूखे हड़ताल रहेंगे। खाना खाएंगे नहीं मिलेगा, पानी पिएंगे, पानी भी नहीं मिलेगा तो ऐसे ही रहेंगे। अभी क्या करेंगे फिर? अगर प्रशासन ये कहता है कि पुलिस से या उससे ज़बरदस्ती हटा देंगे तो ऐसा संभव नहीं होगा। अगर पुलिस को करना है तो हमारे ऊपर से निकल के जाए, गाड़ी लेके जाए, हम लोग नहीं हटेंगे चाहे जो हो। अभी तक पूरे प्रकरण में यूनिवर्सिटी प्रबंधन कोई आप लोगों से सीधे बात करने आया? यूनिवर्सिटी प्रशासन बात करने तो आता है, लेकिन उनका पहले से अपनी शर्तें होती हैं, इन शर्तों पे बात करिए। ऐसा नहीं होता है, वो हमारे गार्जियन है, अगर हमसे मिल बात करें तो हम लोग रास्ता निकल सकता है। लेकिन वो इस स्तर पर बात करना चाहते हैं कि वो जो कह रहे हैं वो छात्र मान ले, ऐसा संभव नहीं होगा। आपकी बातों में और उनकी बातों में क्या डिफरेंस है? यूनिवर्सिटी प्रबंधन क्या कह रहा है? आप यूनिवर्सिटी प्रबंधन क्या कह रहा है? सिर्फ वो अपनी कमेटी अंदर की ही बना रहा है। हम लोग की मांग है SIT बनाई जाए, पहली बात तो इस देश से सिलसिले में। दूसरी मांगे हमारी और भी हैं, दिव्यांगों के साथ जो गलत व्यवहार होता है उसको लेकर हमारी मांगे हैं। इसके अलावा हमारी मांगे हैं कि हम जो छात्रों को बैग लगती थी उसके बारे में है कि एक 2 नंबर से बैग लगा दिया जाता है। इसके अलावा हमारा शबाब, कल अब हॉस्टल भी बंद कर दिया जाएगा, उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। अगर जोर जबरदस्ती इनके साथ की जाती है तो फिर क्या करेंगे? 2 महीने में कोर्स खत्म कर दिया जाता है। हमारा पेपर ऐसा लिया जाता है जो कि 2 घंटे में संभव ही नहीं है, उसको 60 करके 2 घंटे कर दिया गया है, उसको संभव नहीं है। वो ये बताइए, अब कल बोल रहे हैं कि आप लोगों को हॉस्टल खाली करना है, अगर फिर ये लोग जोर जबरदस्ती करेंगे तब क्या करेंगे? जी सर, मैं हॉस्टल तो ऐसे नहीं खाली कर सकता हूं। हाँ, अगर इनको जबरदस्ती खाली करवाना तो हम लोग के ऊपर गुजर से हॉस्टल खाली करा सकते हैं, क्योंकि मैं कोई अवैध इसमें वो नहीं करूंगा, ना कोई तोड़फोड़ करूंगा। और कल जो है टीचर हमारे छात्रों को मारे भी, ठीक है, और शीशे भी तोड़ दिए और जबरदस्ती बोले हैं आंसू के गैस गोले छुड़वा के हम छात्रों को यहाँ से बाहर निकलवाया जाए। ऐसे हमारे साथ किया जा रहा है, ये गलत है। देखिए, सीधे तौर पर इस बात को समझिए कि एक छात्रा की मौत होती है, उसके बाद इन छात्रों का ये कहना है कि पूरे प्रकरण की SIT से जांच कराई जानी चाहिए। शबाब, यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से कोई अपनी बात रखी गई है? क्योंकि डेडलॉक लगातार बना हुआ है, 8 बार मीटिंग हुई छात्रों और यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से, लेकिन कोई फैसला निकलकर सामने आया। छात्रों की बात तो हमने सुन ली, यूनिवर्सिटी क्या कह रहा है, प्रशासन क्या कह रहा है, यूनिवर्सिटी प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, यूनिवर्सिटी प्रशासन बिल्कुल ठीक इसके विपरीत बात कह रहा है। वो ये कहता है कि हम छात्रों के साथ लगातार कोऑपरेट कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी खुले, हम चाहते हैं कि बच्चे वहां पढ़ें, लेकिन बच्चे अपनी जिद के आगे अड़े हुए हैं। वो सीधे तौर पर बच्चों पर ही आरोप लगा रहे हैं, लेकिन छात्र इस बात को कहते हैं कि अगर हमारी मांगे जो यूनिवर्सिटी प्रशासन नहीं सुनेगा तो फिर हम किसके पास जाएंगे? जिस दिन छात्रा की मौत हुई थी 3 तारीख को, तो इन छात्रों ने बड़ी तादाद में लखनऊ के मोहान रोड को ब्लॉक किया था। इनकी बात को सुनने के लिए इन्होंने कहा कि सीधे मंत्री को आना चाहिए। ये अपनी बात पर अड़े रहे। लगातार इनकी कोशिश यही थी कि सीधे तौर पर जो इनकी मांगों के मुख्य बिंदु हैं उन पर जो है वो यूनिवर्सिटी प्रशासन काम करे, बात करे, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन अपने बिंदुओं पर बात कर रहा है। शबाब, अगर यूनिवर्सिटी प्रशासन नहीं अपनी सुन रहा है और कह रहा है कि देखिए अगर आप हमारी बात मानते हैं तो जितनी जल्दी होगा हम यूनिवर्सिटी भी खोल देंगे और हॉस्टल भी हम जो कल वो बंद कर रहे हैं उसे भी वो खुला रखेंगे, लेकिन अब छात्र क्या कह रहे हैं? अगर यहां से अगर उनकी सुनवाई नहीं होती है तो फिर आगे भी जाएंगे क्या वो? बिल्कुल, देखिए, अब छात्रों के सामने कोई रास्ता नहीं बचा है। यूनिवर्सिटी में हॉस्टल की लाइट काट दी गई है, पानी बंद कर दिया गया है,
शौचालय के लिए दिक्कतें हैं, खाने पीने की मेस बंद हो गई है। तो अब छात्रों के सामने विकल्प तो बहुत कम है, लेकिन छात्र इस बात को साफ तौर से कह रहे हैं कि हम जो हैं वो इस जगह से बिल्कुल भी हटने को तैयार नहीं है, और हम लोग जो हैं वो अब जो होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि अब इससे ज्यादा बुरा स्तर क्या हो सकता है। बिल्कुल, तो छात्र अपनी बात पर डटे हुए हैं और इसी पर बातचीत, इसी पूरे मामले पर मेरे सहयोगी अनामिका ने मंत्री योगेंद्र यादव जी से भी बात की है। जरा सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। मिश्रा विश्वविद्यालय को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है। देर रात वहां पे बवाल हुआ, स्टूडेंट्स ने वीसी समेत तमाम लोगों को बंधक बना लिया। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सरकारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी। सर, पूरा मामला आपके संज्ञान में होगा, किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ने ऐलान कर दिया गया है वहाँ पे बवाल को देखते हुए कि यूनिवर्सिटी बंद रहेगी कुछ समय के लिए। देखिए, विश्वविद्यालय बंद करना किसी बात का निराकरण नहीं हो सकता, किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। सब टेबल पे बात करनी चाहिए। मैं छात्र शक्ति से भी अनुरोध करूंगा और वहाँ के प्रशासन से भी कि मिल बैठ के बात करें, टेबल पे हर समस्या का हल निकलता है। लेकिन ये बवाल सर बढ़ क्यों गया इतना ज्यादा? आपने संज्ञान लिया इसका? थोड़ी लापरवाही हुई है वहाँ के प्रशासन की। तो ये योगेंद्र उपाध्याय है जो कि बता रहे हैं कि प्रशासन से लापरवाही हुई और इसी वजह से स्टूडेंट्स का बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया कि फिलहाल यूनिवर्सिटी को निश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है। लेकिन मंत्री जी की ओर से ये कहना है कि टेबल पर बैठ के बातचीत होगी तो समस्या को सुलझाया जा सकेगा। न्यूज़ 18 लखनऊ। तो योगेंद्र उपाध्याय को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा मिल बैठकर ही इस मामले का हल निकाला जा सकता है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। गरिमा गार्डन का मामला। इटावा में युवती की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। 31 अगस्त को युवती ने फांसी लगाकर की थी खुदकुशी। बरेली में युवक की हत्या पर बवाल, पुलिस और प्रशासन के समझाने पर युवक का हुआ अंतिम संस्कार। परिजनों ने की हत्या के आरोपियों को फांसी पर लटकाने की मांग। यूके SSSC पेपर लीक मामले में 34वीं अरेस्टिंग। लखनऊ में आरोपी संपन्न राव को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। अलीगढ़ में मुस्लिम स्कूल प्रबंधक पर टीचरों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगा है। मुस्लिम शिक्षक रखने की बात कहकर 2 टीचरों को स्कूल से निकाल दिया गया। चंदौली में इंस्पेक्टर पर फरियादियों से गाली गलौज का आरोप है। वीडियो वायरल हो रहा है। सुलह के लिए दबाव बनाने के दौरान बदसलूकी का है आरोप। पहाड़ में एक बार फिर से बरसेगी आफत। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश की संभावना है। शाहजहांपुर में पुलिस से छेड़छाड़ की शिकायत करना एक परिवार को भारी पड़ गया। शिकायत के विरोध में मंचले और उसके परिवार ने जमकर मारपीट की। औरैया में अंतर्राज्यीय टप्पेबाज गैंग का पर्दाफाश। दिबियापुर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ के लग्जरी होटल लिवाना में लगी आग। झुलसने से 2 महिलाओं समेत 5 लोगों की मौत। 8 लोग गंभीर रूप से झुलसे। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है आग लगने की वजह। होटल अग्निकांड के पीड़ितों का सीएम योगी आदित्यनाथ ने जाना हाल। लखनऊ के सिविल अस्पताल पहुंचकर की मुलाकात। घायलों के इलाज के लिए बेहतर निर्देश। डिप्टी सीएम और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रिजेश पाठक ने भी अस्पताल पहुंचकर जाना अग्निकांड के पीड़ितों का हाल। पीड़ितों की हर मुमकिन मदद का आश्वासन। शिक्षा दिवस पर सीएम योगी ने किया गुरुओं का सम्मान। प्रदेश के टॉप 10 टीचर्स को किया गया सम्मानित। नकल विहीन परीक्षाएं कराने का दिया मंत्र। लखनऊ के लोक भवन में आयोजित हुआ कार्यक्रम। शिक्षक दिवस के मौके पर 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से किया गया सम्मानित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली में किया गया सम्मानित। सम्मान पाने वाले उत्तराखंड से भी एक शिक्षक हैं।
जालौन में नशे में धुत सिपाही ने होमगार्ड को पीटा, जमकर बरसाए लात घूंसे, राहगीरों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बलरामपुर में बच्चा चोर समझकर युवक को बिजली के खंभे से बांधकर भीड़ ने पीटा, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। बरेली में शराब पीने के दौरान दो पक्ष आपस में भिड़े, एक दूसरे को लात घूंसों से पीटा, शराबियों के बवाल का वीडियो हो रहा है वायरल। ललितपुर में दो पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष, जमकर चले लाठी डंडे और ईंट पत्थर, दोनों पक्ष की महिलाओं के बीच हुई मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। श्रावस्ती में बच्चा चोर समझकर युवक को भीड़ ने बेरहमी से पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। युवक ने पुलिस के सामने कबूली मोबाइल चोरी की बात। मथुरा में तहसील। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और लखनऊ से लेवाना हत्या अग्निकांड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। कमेटी ने शुरू किया हादसे की जांच। तथ्यों की जांच के लिए होटल पहुंचे हैं पुलिस कमिश्नर, फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ के अधिकारी मौके पर इस वक्त मौजूद हैं। जांच कमेटी में कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर शामिल हैं। तो लगातार इस पूरे मामले पर अब जांच बिठा दी गई है। एक जांच एलडीए की तरफ से है जिसकी रिपोर्ट प्रशासन ने अपनी तरफ से शासन को सौंप दी है, लेकिन एक जांच और शुरू हो गई है। कमेटी बनाई गई है, कमेटी ने अब अपनी जांच शुरू कर दी है। हादसे को लेकर तथ्यों की जानकारी जुटाने के लिए पुलिस कमिश्नर, फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की अधिकारी भी इस वक्त मौके पर पहुंच गए हैं, क्योंकि बताया जा रहा था कि आवासीय परिसर में इस होटल का निर्माण कराया गया था और कमर्शियल पर्पस से इसका निर्माण कराया गया, यानी शुरुआत से ही इसमें घालमेल था। और जिस वक्त ये अग्निकांड हुआ उस वक्त काफी मशक्कत लोगों को वहां से बाहर निकालने की गई, क्योंकि ना तो वहां पर फायर एग्जिट बनाया गया था, ना ही किसी तरह की कोई सेफ्टी थी, इसलिए काफी मशक्कत करनी पड़ी, जिसकी वजह से 4 लोगों की जान चली गई। और अब इस पूरे मामले में कमेटी बना दी गई है जिन्होंने अपनी जांच होटल पहुंचकर शुरू कर दी है। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देख रहे हैं